हमने अभी टॉपिक पढ़ा था द हिंदू न्यूज़पेपर में बांग्लादेश और इंडिया कंपैरिजन था ट्रेड डेफिसिट ये हमने टॉपिक पढ़ा था। इसमें ये हमारा ओपिनियन में आया है टॉपिक, कैन इंडिया ओवरटेक बांग्लादेश इन यूरोपियन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स। तो इस टॉपिक में हमने पढ़ा है कि बांग्लादेश इंडिया से पर यूनिट कॉस्ट जो प्रोडक्ट वहाँ पर बनता है वहाँ पर उसका शेयर ज़्यादा है यूरोपियन मार्केट में और इंडिया का शेयर कम है। तो उसके रीज़न्स एंड फ्यूचर में क्या हो सकता है उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। तो जैसे इस ग्राफ में देखो, इन 2010 से लेस था इंडिया और बांग्लादेश का शेयर ऑलमोस्ट इक्वली था, पर 2024 में देखो ये बांग्लादेश का शेयर अबव 20 है और इंडिया का शेयर 5 के बीच में लाई कर रहा है। तो काफ़ी वजह रही है इसकी इंडिया और बांग्लादेश के एक्सपोर्ट्स में डिफरेंस आने की। बांग्लादेश ने पिछले 20-30 सालों में काफ़ी पॉलिसीज़ बनाई है जिससे उनका एक्सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा है, और इंडिया की पॉलिसी इतनी डोमिनेंस नहीं रही है इंडिया में। वहाँ पर यूनिट कॉस्ट जो कपड़े बनते हैं वो उनका प्राइस बहुत कम है और इंडिया का बहुत ज़्यादा है। इंडिया की क्वालिटी अच्छी है पर प्राइसिंग में बांग्लादेश का मटेरियल वहाँ पर कम कॉस्ट में मिलता है, तो वहाँ पर इसलिए ट्रेड डेफिसिट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश बहुत ज़्यादा है। इंडिया इतनी मार्केट कैप्चर नहीं कर पाया जितनी बांग्लादेश कैप्चर कर चुका है यूरोपियन यूनियन में। और दूसरे ग्राफ में देखो तो इंडिया का शेयर दिखाया हुआ है 2024 में 5% है और बांग्लादेश का अबव 25% है। देखो इसमें ये कॉस्ट में भी दिखाया हुआ है, यहाँ 2.6 पर यूनिट कॉस्ट की बन रही है और इंडिया की 3.35 की है। तो जितनी भी ये प्रोडक्ट्स हैं इसमें बताया हुआ है कि जो पर यूनिट कॉस्ट है बांग्लादेश के प्रोडक्ट की वो काफ़ी वैरायटी ऑफ क्लॉथ्स में इंडिया से कम है, इसलिए वो वहाँ का एक्सपोर्ट उनका बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर हम देखेंगे टैरिफ इम्पोज्ड बाय यूरोपियन यूनियन और इंडिया एंड बांग्लादेश फॉर गारमेंट्स। जो बांग्लादेश के ऊपर टैरिफ लगे हुए हैं वो ऑलमोस्ट 0 है, पहले 5% से अराउंड थे, पर 2024 में वो ऑलमोस्ट 0 ही जा रहे हैं वोवन गारमेंट्स में। पर इंडिया का 10% ही रहा है और अभी भी वो इतना ही लाई कर रहा है, अराउंड 10 के अराउंड ही टैरिफ्स लाई कर रहा है। तो इंडिया को बेटर करने के लिए पॉलिसीज़ में काफ़ी लंबे टाइम तक अभी चेंजेस करने होंगे। इस मार्केट को काफ़ी बजट में बूस्ट देना पड़ेगा इंडिया टेक्सटाइल में, और पर यूनिट कॉस्ट भी हमें कम बनानी पड़ेगी जिससे हमारा मटेरियल जो है वो वहाँ पर कॉम्पीट कर पाए बांग्लादेश के मटेरियल से। क्योंकि बांग्लादेश का अगर यहाँ पर हम देखा जाए तो काफ़ी बिलियंस ऑफ डॉलर में वो अच्छा कमा चुके हैं इंडिया से, और इंडिया की मार्केट इतनी कैप्चर नहीं हो पाई है। तो ये हमें करना पड़ेगा। इस टॉपिक में इतना ही था। आने वाले टाइम में मैं अलग अलग टॉपिक्स पे और वीडियोस बनाऊंगा। आपको अच्छा लगा हो तो बताना।